जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय दोस्तों। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं बॉलीवुड सुपरस्टार हीरोइन कैटरीना कैफ जी की जीवनी। दोस्तों, कैटरीना कैफ जी की जन्म 16 जुलाई 1983 को हांगकांग में हुआ था। परिचय: कैटरीना कैफ भी ऐसे कुछ एक बॉलीवुड एक्ट्रेस में शामिल है जिनको फिल्म इंडस्ट्री में सबसे अधिक वेतन मिलता है। हालांकि कैटरीना कैफ के शुरुआती दौर की बात करें तो यह ठीक वैसे ही है जैसे कि किसी भी न्यू कमर के लिए होता है, और जाहिर सी बात है सफलता अगर इतनी आसानी से मिलती तो उसके लिए बाद में होने वाली खुशी और मुकाम किसी के लिए इतना मायने क्यों रखता। यही वजह है कि अपनी पहली हिंदी फिल्म करने के बाद कैटरीना या किसी को भी ऐसा नहीं लगा होगा कि यह लड़की इतनी आगे भी जाएगी कि एक दिन सबसे अधिक वेतन पाने वाली अभिनेत्री और सफल अभिनेत्री के तौर पर खुद को स्थापित कर लेगी। प्रारंभिक जीवन: 16 जुलाई 1983 में हांगकांग में जन्म लेने वाली कैटरीना कैफ का नाम है कैटरीना तरक्यूटे, और यह नाम इनके मां के सरनेम की वजह से है। और इनके माता पिता के बारे में बात करें तो इनके पिता मोहम्मद कैफ मूल रूप से कश्मीरी है और इनकी माता सुजैन जो कि ब्रिटेन की एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थी। कैटरीना के अनुसार इनकी माता और पिता का तलाक जब ये बहुत छोटी थी तभी हो गया था, और माँ ही हम 7 भाई बहनों की परवरिश की थी। जब ये भारत नहीं आई थी तब अपने माँ के ही सरनेम का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन जब भारत आई तो इन्होंने अपने नाम को बदलकर कैटरीना कैफ कर लिया, क्योंकि एक तो भारत में पिता के नाम को अपनाने का चलन है। कैटरीना के परिवार में उनके अलावा 3 बड़ी बहन स्टेफनी, क्रिस्टीन और नताशा, 3 छोटे बहन मुलिसा, सोनिया और इसाबेल और एक बड़ा भाई जिसका नाम माइकल है। दोस्तों, कैटरीना की मां सामाजिक कल्याण संस्थानों से जुड़ी हुई थी, जिसके कारण उन्हें कई देशों में जाना पड़ता था। कैटरीना के जन्म के बाद उनका परिवार कुछ दिन चीन में रहा, फिर जापान में, वहां से फ्रांस जब वो 8 साल की थी, फिर वो कुछ महीनों के लिए कभी स्विट्जरलैंड तो कभी पोलैंड तो कभी बेल्जियम और अन्य यूरोपीय देशों में रहे। बाद में वो अपने परिवार के साथ हवाई में रही, जहां उनका पालन पोषण हुआ, और अंत में अपनी मां के स्वदेश इंग्लैंड वहां पर 3 साल रहने के बाद वो भारत आ गई और अपना कुल नाम अपने पापा का कर लिया। एक सफल मॉडलिंग करियर के बाद 2003 में कैटरीना ने व्यावसायिक रूप से असफल फिल्म बूम के एक भूमिका के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। फलस्वरूप वह एक तेलुगु हिट फिल्म रोमांटिक कॉमेडी मल्ली स्वारी में दिखाई दी। कैफ ने बाद में रोमांटिक कॉमेडी मैन प्यार क्यों किया और नमस्ते लंदन के साथ बॉलीवुड में व्यावसायिक सफलता अर्जित की, जिनमें से बाद वाले के लिए उनके अभिनय की प्रशंसा हुई। इसके बाद उनकी कुछ और सफल फिल्म आई, जैसे पार्टनर, वेलकम, सिंग इज किंग। दोस्तों, 2009 में आई फिल्म न्यूयॉर्क, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार का नामांकन मिला, ने उनके करियर को नया मोड़ दिया। वह बाद में राजनीति, जिंदगी न मिलेगी दोबारा, मेरे ब्रदर की दुल्हन और एक था टाइगर जैसी हिट फिल्मों में और अधिक प्रमुख भूमिकाओं में दिखी। वो धूम 3 में संक्षिप्त भूमिका में दिखी, जिसने भारतीय फिल्मों में सबसे ज़्यादा कमाई की थी। अपने अभिनय कौशल के लिए समीक्षकों के मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त करने के बावजूद उन्होंने अपने आप को हिंदी फिल्मों में व्यावसायिक रूप से एक सफल अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। दोस्तों, सलमान खान से कैटरीना की दोस्ती हुई। कैटरीना का अभिनय की ओर झुकाव नहीं था, लेकिन सलमान ने उन्हें प्रेरित किया। सलमान के प्रयासों से ही मैंने प्यार क्यों किया कैटरीना को मिली राम गोपाल वर्मा की सरकार में भी उन्हें छोटा सा रोल मिला। 2005 में प्रदर्शित हुई इन दोनों फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर अच्छी सफलता मिली और फिल्मकारों का ध्यान कैटरीना कैफ की तरफ गया। कैटरीना को युवाओं और बच्चों में लोकप्रियता मिली और चढ़ते सूरज को बॉलीवुड में सलाम किया जाता है। दोस्तों, कैटरीना को सीमित समीक्षाओं के बावजूद कुछ फिल्मों मिली। नमस्ते लंदन 2007 ने कैटरीना के करियर में निर्णायक भूमिका निभाई और इसकी सफलता का खासा लाभ उन्हें मिला। इसके बाद तो कैटरीना ने अपने 2007 पार्टनर, 2007 वेलकम, 2007 रेस, 2008 सिंग इज किंग, 2008 अजब प्रेम की गजब कहानी, 2009 दे दनादन, 2009 राजनीति, 2010 जैसी सफल फिल्मों की झड़ी लगाकर बॉलीवुड की अन्य नायिकाओं की नींद उड़ा दी।
दोस्तों इस फिल्मों के जरिए उन्हें डेविड धवन, अनिल शर्मा, अब्बास मस्तान, राजकुमार संतोषी, प्रियदर्शन, प्रकाश झा और अनीस बज्मी जैसे निर्देशकों के साथ काम करने का अवसर मिला, जिन्हें कमर्शियल फिल्म बनाने में महारत हासिल है। कैटरीना को लकी एक्ट्रेस कहा जाने लगा और फिल्मों में उनकी उपस्थिति सफलता की गारंटी मानी जाने लगी। दोस्तों कैटरीना को बॉक्स ऑफिस की क्वीन कहा जाने लगा और आज उनके नाम पर आरंभिक भीड़ जुटती है। कैटरीना को सफलता सिर्फ भाग्य के बल पर ही नहीं मिली, उन्होंने इसके लिए कठोर परिश्रम किया, अपनी अभिनय क्षमता को निखारा और फिल्म दर फिल्म उनका अभिनय बेहतर होता गया। सेट पर कोई निखरे नहीं दिखाई और जैसा निर्देशक ने बताया वैसा उन्होंने किया। दोस्तों कैटरीना कैफ बहुत ही शांत स्वभाव की है, फिर भी मीडिया में हमेशा गॉसिप का विषय रहती है। हालांकि कैफ के शुरुआती दौर की बात करें तो यह ठीक वैसे ही है जैसे कि बॉलीवुड में किसी न्यूकमर के लिए होता है। कैटरीना को सफलता सिर्फ भाग्य के बल पर ही नहीं मिली, उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत किया, अपनी अभिनय क्षमता को निखारा और फिल्म दर फिल्म उनका अभिनय बेहतर होता गया। सेट पर कोई नखरे नहीं दिखाए और जैसा निर्देशक ने बताया वैसा उन्होंने किया। कैटरीना इस बात से भी अच्छी तरह परिचित है कि उन्हें हिंदी फिल्मों में काम करना है तो हिंदी भाषा को सीखना होगा, वरना वे चेहरे पर हाव भाव कैसे ला पाएगी। उन्होंने हिंदी सीखी और अब वे हिंदी अच्छी तरह समझ और बोल लेती है। रियल लाइफ में कैटरीना हम हर धर्म पे आस्था रखती है, यही वजह है कि उनकी हर फिल्म आने के पहले सिद्धिविनायक मंदिर, माउंट मैरी चर्च और अजमेर शरीफ दरगाह जाती है। दोस्तों कैटरीना की निजी जिंदगी हमेशा मीडिया के लिए एक गॉसिप का विषय रही है, लेकिन फिर भी कैटरीना मानती है कि उनकी निजी जिंदगी जो है वो शादी से पहले ऐसी है कि मैं उसकी गरिमा बनाए रखना चाहती हूँ और इसी वजह से मैं अपनी निजी जिंदगी को अपने काम से अलग देखती हूँ। कैटरीना का नाम सलमान के साथ भी जोड़ा गया था और इस बारे में कैटरीना द्वारा 2010 में सलमान से ब्रेकअप हो जाने के बाद खुलकर कहा गया कि यह उनका पहला सीरियस अफेयर था। दोस्तों लेकिन उसके बाद भी सलमान और वो काफ़ी अच्छे दोस्त है, यह कैटरीना की तरफ से कहा गया और सलमान के बारे में वो इस तरह से अपनी राय को रखती है कि वो हमेशा मेरे अच्छे दोस्त और गाइड की तरह रहे हैं और मेरे कैरियर में उनका अहम योगदान है और उनकी हर सलाह मेरे लिए बहुत मायने रखती है और उनका मेरी ज़िंदगी के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव है। कैटरीना कैफ का भारत में खुद का कोई घर नहीं है क्योंकि उन्होंने लंदन में अपने लिए प्रॉपर्टी बनाई है और साथ ही वो अपने परिवार के साथ बेहद जुड़ाव रखती है। दोस्तों ये बायोग्राफी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मैं कुछ सुन लीजिए मेरी आवाज़ में कुछ मोटिवेशनल बातें। आपको खुद की नज़र से उठाना है, आपको खुद की नज़र से उठाना है। जो इंसान खुद की नज़र से उठ गया वो दुनिया की नज़र से अपने आप उठ जाएगा, अपने आप उठ जाएगा। जिस वक्त आप उस चीज़ की तरफ देखते हो, जिस वक्त आप उस चीज़ की तरफ देखते हो जो आपके पास में नहीं है, उस वक्त आपकी किस्मत बुरी होती है, उस वक्त आपकी किस्मत बुरी होती है। और जिस वक्त उस चीज़ की तरफ आप देखते हो जो आपके पास में है, उस वक्त आपकी किस्मत अच्छी होती है, उस वक्त आपकी किस्मत अच्छी होती है। पहले आपको खुद को कमिटमेंट पूरे करने हैं, पहले आपको खुद को कमिटमेंट पूरे करने हैं। दोस्तों जब आप अपने खुद के कमिटमेंट पूरे नहीं कर पा रहे हो तो दूसरों को दिए हुए कमिटमेंट क्या पूरा करोगे, दूसरों को दिए गए कमिटमेंट क्या पूरा करोगे। या तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करो, या तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करो, नहीं तो यह तुम्हें कंट्रोल करेगा, नहीं तो यह आपको कंट्रोल करेगा। अगर आपने अपनी आदतें बदली, अगर आपने अपनी आदतें बदली तो आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी, आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी। नहीं तो आपकी ज़िंदगी में वही होगा जो हमेशा से होता आ रहा है, जो हमेशा से होता आ रहा है। कामयाबी अनुभव से आती है दोस्तों, कामयाबी अनुभव से आती है और अनुभव गलतियों से, यानी कि खराब अनुभव से। आपको पावरफुल बनना है, आपको पावरफुल बनना है दोस्तों, इसलिए नहीं कि आप किसी को दबा सके। आपको पावरफुल बनना है इसलिए कि कोई आपको दबा न सके, कोई आपको दबा न सके। डिजायर चुनना है तो, डिजायर चुनना है तो बड़े से बड़ा चुनो ना, बड़े से बड़ा, इस दुनिया का सबसे बड़ा, इस दुनिया का सबसे बड़ा। फेल होने के बाद भी मेरे अंदर यह हिम्मत है, फेल होने के बाद भी मेरे अंदर यह हिम्मत है कि मैं आगे बढ़ता रहूँगा, मैं हार नहीं मान रहा। तो अगर इतनी बुरी स्थिति से जब मैं ऊपर उठूँगा तो मैं क्या उठूँगा,
दोस्तों जब कोई भी व्यक्ति आपको यह कहे कि आप यह नहीं कर सकते, जब कोई भी व्यक्ति आपको यह कहे कि आप नहीं कर सकते, तो वो बस इतना सा कहना चाहता है कि क्योंकि मैं यह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यह नहीं कर सकता। हर एक के अंदर कोई ना कोई शक्ति है, हर एक के अंदर कोई ना कोई शक्ति है। आपके अंदर भी वो शक्ति है जो इस पूरी दुनिया में किसी में नहीं है, जो इस पूरी दुनिया में किसी में नहीं है। बस तुम्हें उस शक्ति को जानना है दोस्तों, बस आप लोगों को उस शक्ति को जानना है। आपको विल पावर के आगे, आप लोगों को विल पावर के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती, कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। कभी भी खाली मत बैठो, कभी भी खाली मत बैठो। उस वक्त में वो भी सीख लो जिससे आपको करियर का संबंध नहीं है, जिससे आपके करियर का संबंध नहीं है। तब भी वो टाइम पास करने के लाख गुना बेहतर होगा, तब भी वो टाइम पास करने के लाख गुना बेहतर होगा। हर रोज अपने आप से यह सवाल करो, हर रोज अपने आप से यह सवाल करो कि अभी मैं क्या सीख रहा हूँ, अभी मैं क्या सीख रहा हूँ। और इस तरह से हर वक्त सीखने की अपनी आदत बना लो, अपनी आदत बना लो। ज्ञान को बढ़ाकर कभी भी अपना अहंकार न बढ़ाए, ज्ञान को बढ़ाकर कभी भी अपना अहंकार न बढ़ाए। यदि ऐसा करते हो तो तुम्हारी सीखने की उम्र खत्म हो जाएगी, तुम्हारी सीखने की उम्र खत्म हो जाएगी। अपने आप अपने फील्ड में सबसे महान समझे, अपने आप को अपने फील्ड में सबसे महान समझे। दूसरे क्या सोचते हैं वो कोई मैटर नहीं करता, वो कोई मैटर नहीं करता दोस्तों, वो कोई मैटर नहीं करता दोस्तों। दुनिया में दो तरह के चॉइस है आपके पास में कि मुझे ज़िंदगी को काटना है या मुझे ज़िंदगी को जीना है, मुझे ज़िंदगी को जीना है। बाकी सब मर जाता है लेकिन वो इंस्पायरेशन नहीं मरती, वो अंदर ही अंदर जलती रहती है, अंदर ही अंदर जलती रहती है। खाना जब तक आप पेट की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हो तब तक वो अमृत है, और अगर खाना आप मन की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हो तो वो जहर है, वो जहर है। एक तरफ है मजा, एक तरफ है मजा और एक तरफ है दर्द। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है, बैलेंस बनाना है। इस दुनिया में डिजायर से बड़ी निर्माणकारी पावर और कोई भी नहीं है, और कोई भी नहीं है, और कोई भी नहीं है दोस्तों। अच्छा, जो सोए हुए हो, डरे हुए हो, बैठे हुए हो, उठो, खड़े हो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जिंदगी में कभी कुछ करना है, जिंदगी में कभी कुछ करना है दोस्तों। आप लोगों से बोल रहा हूँ तो सच बोल दो, सच बोल दो। ये दुनिया बदलेगी दोस्तों, ये दुनिया बदलेगी, क्योंकि ये भी होना आसान है, ये भी होना आसान है दोस्तों। अगर आपके अंदर धैर्य है तो अपनी ज़िंदगी का हर फैसला सही तरीके से ले सकते हो, सही तरीके से ले सकते हो। एक बार आपका लर्निंग एटीट्यूड बन गया दोस्तों, आप लोगों से बोल रहा हूँ, एक बार आपका लर्निंग एटीट्यूड बन गया, फिर पैसा तो क्या है, कितना भी कमा लो, आपका कोई नहीं रोक सकता, आपका कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं आपका सर के किसी पानी से भरे ड्रम में मुँह पकड़कर उसके अंदर कर दूँ, अगर मैं आपका सर किसी पानी से भरे ड्रम में मुंह पकड़कर उसके अंदर कर दूं, तो आप अपने आप को बचाने के लिए पूरी एनर्जी लगा दोगे, पूरी एनर्जी लगा दो। क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी है तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतनी बड़ी एनर्जी लगानी पड़ेगी। आपकी ज़िंदगी के बारे में सबसे अच्छा आपके पेरेंट्स और अलावा कोई नहीं सोच सकता, कोई नहीं सोच सकता। जिसमें रुचि है वो करो, जिसमें रुचि है, आप लोगों से बोल रहा हूँ, आपको जिसमें रुचि है वो करो। जब आपको पता है कि इस रेस में आप जरूर हारेंगे तो इस रेस में भागी क्यों ले रहे हो, इस रेस में भागी क्यों ले रहे हो। जरा इंटरनेट पर लोगों के बारे में पढ़ो, ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको स्कूल में घुसने तक का मना कर दिया था, पर वो आगे बढ़ गए, पर वो आगे बढ़ गए। दोस्तों मुझे पढ़ना है, बाप के जेब में चिल्ला नहीं, बटुए में एटीएम कार्ड देखना है, मुझे पढ़ना है। माँ के हाथ में बेलन नहीं, मोबाइल फोन देखना है, अब मुझे पढ़ना है। सुन छोटे, दिए में थोड़ा तेल और डाल देना, क्योंकि मुझे बहुत पढ़ना है। जब तक दुनिया सलाम न ठोक दे तब तक मुझे पढ़ना है, तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक रोड का ट्रैफिक मेरे लिए रास्ता न छोड़ दे मुझे पढ़ना है। जब तक लोगों मेरी 2 मिनट के लिए इंतजार न करने लग जाए तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक उंगलियों का सिर किस्मत के लिखते लिखते चपटे न हो जाए मुझे पढ़ना है। जब तक आंखों में जिद की खुजली न हो जाए मुझे पढ़ना है। जब तक शहर का बच्चा इस टॉपर का नाइक नेम न जान जाए मुझे पढ़ना है दोस्तों, मुझे पढ़ना है। जब तक अखबार वाला मेन पेज पे मेरा नाम न लिख दे मुझे पढ़ना है। जब तक एयरफोन की जगह मैं स्टेथोस्कोप न लगा लूँ तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक लोगों के जुबान पर न चढ़ जाऊँ तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक सबको दिलों में न छा जाऊँ तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक मेरे नाम का मोहर न बन जाए तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक मेरी कुर्सी के सामने हेड न लिख जाए मुझे पढ़ना है। रातों रात तो मेरी किस्मत बदल नहीं सकती, इसलिए अब से मुझे पढ़ना है। अब मुँह मियाँ मिठू नहीं बन, बस मुझे कर के दिखाना है,
मुझे पढ़ना है। जब तक कुछ हासिल न कर लूँ तब तक मुझे पढ़ना है। सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो अब मुझे पढ़ना है। लालटेन लट्टू मोमबत्ती सब चलेगा, बस मुझे पढ़ना है। सुन छोटे, या बच्चों को बोल दे बाहर हल्ला कम करे, मुझे पढ़ना है। जब तक मेरा अपॉइंटमेंट ही मेरी पहचान न बन जाए मुझे पढ़ना है। जब तक रात के सारे तारे ना झड़ जाए तब तक मुझे पढ़ मैं निश्चल हूँ। जब तक सारा मोहल्ला सोकर उठ न जाए तब तक मुझे पढ़ना है। सब्जी में नमक कम हो या चाय में चीनी ज़्यादा, ख्याल इतनी ही है कि अब मुझे पढ़ना है। दोस्तों अब मुझे नमक रोटी नहीं खाना है, अब मुझे पनीर की सब्ज़ी खाना है, इसलिए मुझे पढ़ना है। दोस्तों अब मुझे पैदल नहीं चलना है, अब मुझे BMW कार से चलना है दोस्तों, इसलिए मुझे पढ़ना है। तो दोस्तों ये मोटिवेशनल कोट आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते ही ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए, क्योंकि समय बदल गया है कोरोना काल के बाद।